मेरे सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिक्स था उसका डिटेल से अध्ययन कर लिया। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर 4 जो आपका डिटर्मिनेंट्स है, सारणिक, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक्चुअल में क्या है, जो मैट्रिक्स है और एक डिटर्मिनेंट्स है, दोनों अपने आप में काफी लिंक टॉपिक है। तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले मैट्रिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन ने पहले एक्सरसाइज 3 को पढ़ लिया था ताकि आपको एक मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज हो जाए। जब आप इस डिटर्मिनेंट्स टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लोगे तब आपको इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में कंप्लीटली डिफरेंट पता चल जाएगा कि किसमें क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए मेरे बच्चों, अपन इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि इस दुनिया में हर एक चीज को एक वैल्यू चाहिए होती है। जैसे आपको भी एक वैल्यू चाहिए होती है, सभी को अपनी अपनी वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि सभी अपने आप से वैल्यू से पहचाने जाते हैं। जिसकी वैल्यू ही नहीं है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो इसलिए सबको एक अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मैट्रिक्स भी कुछ ऐसा ही था। जब आपने मैट्रिक्स पढ़ा तो आपको ध्यान में आया होगा कि ये सिर्फ नंबर्स का रो और कॉलम के अंदर अरेंजमेंट है। आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स को रो और कॉलम के अंदर ब्रैकेट के अंदर अरेंजमेंट करते थे। ये आपके पास मैट्रिक्स थे। इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्व होके कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलती थी। तो क्या हुआ कि मैट्रिक्स ने भी कहा कि भाई इस दुनिया के अंदर सभी के पास अपनी अपनी एक वैल्यू है, तो मेरे पास क्यों वैल्यू नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि भाई मैट्रिक्स को भी एक वैल्यू दी जाए। तो मैट्रिक्स को वैल्यू देने के लिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट काम में लिया वही आपके डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक था। तो मैट्रिक्स में क्या हुआ, फिर भी भेदभाव हुआ। मैट्रिक्स के अंदर सभी मैट्रिक्स को वैल्यू नहीं दी गई, केवल और केवल वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स को दी गई, यानी जो वर्ग अवयव था उसी को एक वैल्यू दी गई। देखिए स्टूडेंट्स, सारणी की डेफिनेशन क्या हुई यहां से कि वर्ग अवयव से संबंधित जो एक संख्यात्मक मान होता है उसी को अपन सारणी के डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। वर्ग अवयव का मतलब समझ गए होंगे, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम्स की संख्या समान हो, ठीक है। और ये जो संख्यात्मक मान होता है ये आपके रियल भी होगा तो भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो आपके डिटर्मिनेंट्स कहलाती है। तो देखिए, सारणी को आप डेल्टा से या इस सारणी के चिन्ह से या डिटर्मिनेंट से लिख सकते हो। ये सारणी का चिन्ह है, ये मापांक नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। आपने जो मॉड्यूलस पढ़ा था पहले, वो मॉड्यूलस नहीं है, ये मापांक है। जो आपने मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, मैट्रिक्स का चिन्ह कैसा था, या तो मैट्रिक्स का ऐसे हो सकता है, या मैट्रिक्स का चिन्ह ऐसे हो सकता है, या मैट्रिक्स में चिन्ह ऐसे भी हो सकता है। ये आरबीसी बोलती है, ठीक है। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ये वाला साइन हटा दोगे, ये वाला कोष्टक का ये वाला साइन हटा दोगे, तो ये जो दो वर्टिकल लाइन बचेगी, इसके अंदर जो नंबर्स रहेंगे, तो यही आपके होता है सारणी का चिन्ह, ठीक है। तो ये सारणी का चिन्ह, इसको मापांक नहीं पढ़ना, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा से, सारणिक से या डिटर्मिनेंट से किसी से भी लिख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अपन को दो बात पता चली। दो बात कौन कौन सी? पहली, किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी ज्ञात कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसको आप एक का मापांक नहीं पढ़ोगे, इसको अपन एक का सारणिक पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सारणिक और मापांक दोनों अलग अलग होते हैं। मापांक के अंदर तो क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है तो वो नेगेटिव भी होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारणी का एक चिन्ह है, प्रतीक है। तो यहां से आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में किसी मैट्रिक्स का नाम लिख देते हो, जैसे ए लिख दी, तो ये एक का सारणिक कहलाएगा। तो यहां से ये दोनों बातें नोट के अंदर आपको ध्यान रखनी है। देखिए मेरे बच्चों, अब अपन 1/1 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं। 2/2 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं। 3/3 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं। यानी 1 कोटि से 3 कोटि तक की सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, आपके 3 कोटि की स्क्वायर मैट्रिक्स तक का डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना ही आपके सिलेबस में है। इससे ऊपर की मैट्रिक्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स नहीं पूछेगा। अब अपन बात कर लेते हैं 1 कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट है 4, ये 1 रो 1 कॉलम के अंदर, इसलिए 1/1 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इसका आपको सारणी ज्ञात करना है, तो ए मैट्रिक्स का सारणी ज्ञात करना है, इसलिए इसको लिखेंगे सारणिक ए। इसको पढ़ेंगे सारणिक ए या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब आप क्या करोगे, ये जो दो वर्टिकल लाइन है
यानी इसको आप मापांक नहीं पढ़ोगे, पहले मैंने बता दिया था, ये वर्टिकल लाइन सारणी का चिन्ह है, इसके अंदर एलिमेंट को लिखेंगे। तो अब आपको 1 बाय 1 की मैट्रिक्स के अंदर कैसे निकालना है डिटरमिनेंट्स, तो देखो ये जो एलिमेंट दे रखा है मैट्रिक्स के अंदर उसी को यहाँ पे लिख दो, और यही इसका क्या होता है, एक डिटरमिनेंट्स यानी सारणी का मान होता है। देखिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, जिससे मैंने एक बी मैट्रिक्स ली, इसके अंदर एलिमेंट लिया मैंने -2। अब ये 1 रो 1 कॉलम का एलिमेंट है, यानी 1 बाय 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पे बी मैट्रिक्स का सारणी ज्ञात करना, तो इसको कैसे लिखेंगे, सारणिक बी ऐसे लिखेंगे, या डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसके अंदर आप इस एलिमेंट को लिखोगे, ये -2, और एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी, इसको मोड नहीं पढ़ना है, ये आपके डिटरमिनेंट्स का चिन्ह है। ओके, क्योंकि मोड तो क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। तो आप इसका आंसर 2 मत कर देना, प्लस का 2 कर दोगे तो गलत है। मैंने आपको क्या बोला था, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट्स क्या होता है, जो ये एलिमेंट होता है वो इसका डिटरमिनेंट्स होता है। तो यहां से ये इसका मान ही क्या हो गया, -2। तो बी मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ बी यानी बी का सारणिक का मान क्या हो गया, -2। तो इन 2 एग्जांपल से आपके 1 बाय 1 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ में आया होगा। अब देखिए जो 2 कोटि है, 2 बाय 2 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 3 4। अब मेरे को इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स ज्ञात करना है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले ए को सारणिक में लिखूंगा। जब ए को सारणिक में लिख लिया तो इस सारणिक के अंदर फिर क्या करना है, आपको इन सभी अवयवों को सारणिक के अंदर लिखना है, 1 2 3 4। अब 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हो और ऐसे जब आपने अरेंज कर दिया इसको, अब ऐसे जब अरेंज कर दिया हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 हो गया 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब देखिए 4 माइनस 6 यानी ये हो गया आपके पास -2। तो ये आपके हो गया इस 2 बाई 2 की ए मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट्स हो गया, यानी इस ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, जो इसका डिटरमिनेंट्स है, यानी इसका जो सारणिक है वो आपके आया -2। मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वैल्यू दे देता है डिटरमिनेंट्स, तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है, ये मैट्रिक्स देखो 2 रो 2 कॉलम इसलिए 2 बाई 2 की हो गई, तो इसको एक वैल्यू मिल गई। अब देखिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे एक बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 2 1 4। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स का सारणिक निकालना, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बी को यहाँ पे सारणिक के अंदर लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ बी या बी का सारणिक। अब इसके बाद अपन करते हैं, ये जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर दे रखे हैं इसको सारणिक के अंदर लिखेंगे 0 2 1 4। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका वही, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 0 इंटू 4 ये हो गया आपके पास 0 माइनस 1 इंटू 2 यानी ये हो गया आपके पास 2। तो इसका भी आंसर कितना आया -2। ओके, जरूरी नहीं है माइनस का आवे, ये प्लस का भी आ सकता, ये 0 भी आ सकता है, ठीक है। इसको आप डेल्टा से भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको सारणी को किससे लिखते हैं, डेल्टा से। इसको डेल्टा पढ़ते हैं अपन, तो डेल्टा भी लिख सकते हो, इसको भी आप डेल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डेल्टा यानी सारणी का मान होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी आ सकता है, कोई से भी वैल्यू आ सकती है। ओके, तो अब अपन बात करेंगे जो 3 बाई 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट्स कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखिए 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश प्रसार करना पड़ेगा। तो प्रसार कैसे करते हैं, देखिए जैसे 3 बाई 3 की मैट्रिक्स के अंदर 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, तो आप तीनों रो में से कोई सी भी रो लो और तीनों कॉलम में से कोई सा भी कॉलम, किसी के भी अनुदिश आप प्रसार कीजिए, आपकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट्स की वो सेम आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए आपको ये घबराना नहीं है कि मैं किस रो के अनुदिश या किस कॉलम के अनुदिश प्रसार करूं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश प्रसार कर सकते हो। तो आपको इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने के लिए थोड़ी सी सरलता रहे, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, जिस रो या कॉलम के अंदर शून्य की संख्या ज्यादा हो, यानी जिसके अंदर 0 एलिमेंट ज्यादा हो, उसी के अनुदिश प्रसार करना, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 बाई 3 की जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश आप प्रसारण करके उसको सोल्व करोगे। जैसे आप उसका किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसारण करोगे तो वो क्या होगा, 2 बाई 2 के डिटरमिनेंट्स में चेंज हो जाएगा। तो जैसे 2 बाई 2 के डिटरमिनेंट्स में चेंज होगा तो आप क्या करोगे, जैसे भी पहले बताया उसी तरीके से सोल्व करके उसको कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में निकाल लोगे। तो यहाँ से देखिए आपको मैंने नोट लगा के लिखा दिया, आपको क्या करना, सबसे अधिक शून्य वाली पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना, उससे आपके क्या होगा, सारणी को सरल करने में सरलता रहेगी। अब देखिए इसको जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाए।
अब अपन 3/3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते देखिए। अब देखिए आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सारणिक में लिखना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स को सारणिक में ऐसे लिखते हैं और इस अवयव को भी सारणिक में लिख लेते हैं। तो 1 2 4 -1 3 0, ये हो गया 4 1 0। अब देखिए इसको आपको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको बता दिया था अपन इस C3 के अनुदिश क्या करेंगे, इसका प्रसरण करेंगे क्योंकि इसमें शून्य ज्यादा है। तो C3 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। देखिए यहाँ पे इधर लिख देता हूं मैं, C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर। देखिए जब आप प्रसरण कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक चिन्ह नियम ध्यान में रखना है। चिन्ह नियम क्या ध्यान में रखोगे, देखो जिस भी रो या कॉलम के अनुदिश आप प्रसरण करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट एक न एक चिन्ह लेके आएगा, प्लस का लेगा कि माइनस का लेगा। इसका डिसाइड आपको कैसे करना देखिए मैं बताता हूँ। आपको क्या लिखना है, -1 के ऊपर i + j लिखना है। ये डिसाइड करेगा कि उस एलिमेंट के आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। i का मतलब रो का नंबर और j का मतलब कॉलम का नंबर, मतलब कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का अवयव है वो उसके यहाँ पे लिखना है। जैसे अपने के पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर देखना चिन्ह कैसे आते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे जो भी आपके पास एलिमेंट होगा पहला, जैसे A11 है, A11 यहाँ पे A12, यहाँ पे आता है A13, 3/3 की मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है A21, यहाँ पे आता है A22, यहाँ पे आता है A23, इसी प्रकार यहाँ पे आता है A31, इसी प्रकार यहाँ पे आता है A32 और इसी प्रकार यहाँ पे आता है A33। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग -1 के ऊपर जब भी पावर विषम होगी, जब आप इस पंक्ति और स्तंभ की संख्या को जोड़ोगे तो -1 के ऊपर जब भी पावर आपके पास विषम आती है तो उसका मतलब आंसर आएगा -1, और -1 के ऊपर जब भी पावर आएगी सम तो उसका आंसर आएगा +1। तो अब देखिए यहां से इसके अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स के चिन्ह क्या बनेंगे, यहां से देखिए 1 1 1 रो 1 कॉलम, तो ये 2 हो गया। तो -1 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 तो सम है, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस का। यहाँ पे जो भी अवयव होगा वो प्लस लेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जो अवयव आएगा उसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा, तो ये 1 रो 2 कॉलम का अवयव रहता है। ठीक है, तो 1 2 को जोड़ा तो 3 हो गया और 3 विषम नंबर है, तो -1 की पावर जब विषम होगी तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 और 3, तो 1 और 3 को जोड़ा तो 4 क्या आ गया, सम आ गया, इसका मतलब यहाँ पे आएगा प्लस। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे 2 रो 1 कॉलम, तो 2 + 1 3 यानी विषम आ गया। तो -1 की पावर विषम जब आती है तो यहाँ माइनस आता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 2 यानी दोनों को जोड़ा तो 4 आ गया, 4 सम आ गया, इसका मतलब प्लस। 2 3 5 आ गया, 5 विषम है तो माइनस। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 1, तो ये जोड़ा तो 4 आ गया, सम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार देखो 3 2, ये आ गया 5, जोड़ा तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सा आएगा, विषम आ रही है -1 की पावर, इसका मतलब माइनस का चिन्ह। 3 3 जोड़ा तो 6, ये क्या आएगा, सम आ गई पावर, तो इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ से मेरे को देखने को पता चल रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में चलो अल्टरनेट साइन चल रहा है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, है कि नहीं। ऐसे कॉलम में चलो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ से अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखेंगे कौन सी कॉलम के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं अपन, C3 के अनुदिश। तो जब मैं C3 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ तो चिन्ह का ध्यान रखना, इस 4 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, देखो ये फिक्स है चिन्ह। ठीक है, अब 4 के आगे, 4 कौन से नंबर का अवयव है, 4 पहली रो तीसरे कॉलम का अवयव है, तो 1 और 3 को जोड़ा तो 4, तो -1 की पावर 4 यानी सम आ गई, तो इसका मतलब प्लस आएगा। तो 4 के आगे आएगा हमेशा प्लस का चिन्ह। अब इस 4 के साथ आपको क्या लिखना है, देखिए आपको इस 4 की रो और 4 के कॉलम को ढक लेना है। तो 4 की रो और 4 कॉलम को ढकने के बाद जो अवयव बचे उसको सारणिक में लिख देना, तो ये 2/2 के सारणिक में चेंज हो जाएगा। देखो -1 क्या क्या बचा, 3 4 1, ओके, ये काम कंप्लीट। अब इसके बाद ये वाला अवयव होगा, इस वाले अवयव के साथ कौन सा चिन्ह आता है, देखो ये कौन सी रो का अवयव, दूसरी रो का, तीसरे कॉलम का, और 2 और 3 को जोड़ा तो 5, तो -1 की पावर 5 यानी वापस क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब माइनस आ गया, देखो यहाँ पे माइनस ही आ रहा था, यहाँ प्लस ही आ रहा, तो प्लस ही आ रहा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब 0 के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के यहाँ सारणी कौन सा आएगा, तो 0 की रो और 0 के कॉलम को ढक लो, उसके बाद जो अवयव बच रहे उसको लिख लो। तो उसके बाद ये देखो 1 2 बच रहा, नीचे बच रहा 4 1, तो ये हो गया 1 2 4 1। इसी प्रकार देखो अब इस वाले के साथ क्या लिखोगे आप, इसके पहले चिन्ह देखो कौन सा आएगा, तीसरी रो तीसरे कॉलम का अवयव, यानी 3 + 3 6 हो गया, देखो प्लस आता है, ये आएगा प्लस। और यहाँ पे 0
जीरो के पास में सारणी कौन सा आएगा, तो जीरो वाली रो और जीरो वाले कॉलम को ढक लो, इसके बाद जो एलिमेंट बच रहे हैं उसको सारणी में लिख दो। तो 1 2 -1 और 3। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो उससे क्या होगा कि जब आप किसी भी रो या कॉलम के अंदर प्रसार करोगे तो वो जो डिटरमिनेंट्स है वो 2/2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो 2/2 के अंदर डिटरमिनेंट्स जाने के बाद आप इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, जैसे भी पहले बताया था। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, तो ये यहां से निकलेगा 4, इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू 1 माइनस का 1, -4 इंटू 3 12, 4 3 12, ठीक है ओके। अब माइनस, अब देखो ये जीरो से क्या गुणा होगा, दिस इंटू दिस, 1 एकम 1, -4 दूनी 8 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो +0, इसको सोल्व कीजिए, 3 एकम 3, माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 जब 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2, तो ये हो गया -2 ओके। जब इसको सोल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा आपको, देखो 4 -12 -1 -13, और ये -0 से जब ये गुणा होगा तो 0 आएगा, प्लस जब ये 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा। तो यहां से जब मैंने इसको सोल्व किया 13 चौक 52 और माइनस आ रहा है इसलिए -52। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स ए का सारणिक का मान आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डेल्टा से भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, इसको सारणिक ए का सारणिक ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कोई से भी चिन्ह से इसको लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट्स ए ओके। तो तीनों में से कोई सा भी नाम एक लिख दो इसको। तो ये आपके 3/3 की कोटि का जो डिटरमिनेंट्स कैसे निकाला जाता है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक बात करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद।